रेडी सब लोग? पता नहीं कैसे आजकल साफ आने लगा, नहीं पहले साफ नहीं आता था। वो वाला ये सही है। तो राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा में मैट यानी कि मेंटल एबिलिटी टेस्ट के जो चैप्टर्स हम लोग कर रहे थे उनमें आ गए थे हम लोग मैट्रिक्स पे, और इसमें के कुछ धाकड़ से सवाल आज हैं, इनको देखिएगा। इनमें से एक सवाल जरूर आ जाता है इस तरीके का और दिमाग एकदम चक्कर खा जाता है, दही बन जाता है। चलो फिर दही बनाते हैं। यहाँ पे देखिए 16वां प्रश्न है। 16वें में देखिए 3 वृत्त बने हुए हैं, बने हैं ना। वृत्त के भीतर 44 है और चारों तरफ कुछ संख्याएं दी गई हैं। इसमें 32 है, चारों तरफ कोई संख्याएं हैं। इसमें भी देखोगे बीच में 20 है और सिर्फ 3 तरफ संख्याएं हैं, एक तरफ क्वेश्चन मार्क है। आपको पहले चेक करना है कि क्या ऐसा सिस्टम फॉलो किया गया है, इसमें किस नियम को लागू किया गया है। जिस नियम के तहत ये है फिर ये है, तो उसी नियम के तहत ये भी होना चाहिए। तो इसमें आप देखोगे तो अगर 4 और 7 का गुणा करो कितना होता है 28, और 8 और 9 का करोगे तो कितना होगा 72, और 72 में से अगर आप 28 माइनस करते हो आ जाता है। अच्छा, 8 9 72 और 4 सते 28, तो यहां आ जाएगा 4। हाँ सही बात है। कैसे आ रहा भाई, कैसे आ रहा ठीक है। यहां बचा 6, 6 में से 4 गया, 6 में से 2 गया, 4 आ गया है ना। अब यही पैटर्न इसमें लगाओ। हमने क्या किया था, इन दोनों गुणा किया था ना, तो 6 सते 42, 5 दूनी 42, 6 सते 42 है भाई, और फिर 5 दूनी, इसको माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा, आ जाता है भाई 32। तो अब यहां पर देखो 4 पंचे 20, तो ये ऊपर वाला हो गया। अब 3 से इसमें कितने में गुणा हुआ होगा कि उसको घटा दें तो 20 बचे। जाहिर सी बात है 3 शून्यम शून्य किया गया होगा, मतलब यहां पर 0 होना चाहिए भाई। 20 है, 20 ही बचाना है, तो सही विकल्प हमारा कौन सा हो गया, तीसरा वाला। फिर 16 के बाद आप देखोगे 17वां सवाल यहां पर है। सबसे ज्यादा टाइम यही लिया था। इसमें क्या है भाई, देखो एक आयत बना है, चारों कोनों पर जो है कुछ संख्याएं लिखी हैं। अब देखो क्या होगा, इनसे क्या सिस्टम बना है इसमें। अगर आप एक काम करो, इसका वर्क कर दो। क्या कर दो, तो वर्क करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 9 होगा भाई, 3 तिया 9। इसका भी वर्क कर दो, 2 दूना, इसका भी वर्क कर दो, 4 चौक, इसका भी कर दो, 7 सता 49। अब देखो जरा 49 और 4 को जोड़ लो तो कितना हो जाएगा, 53 होगा। और 9 और 16 को जोड़ लो, 16 9 25, कितना होगा, अब घटा दो भाई, तो 13 में से 5 गया 8, 2 में से 2 गया 28 हमारा आ गया। यही सिस्टम इसमें भी लागू होना चाहिए। क्या करोगे आप, सबका पहले वर्क कर दो। क्या कर दो, 1 एक कम 1 ही होगा, ये 5 पचम 25 होगा, ये 7 सता 49 होगा, ये 6 छंग 36 होगा। इधर इधर का जोड़ के इधर वाले को घटाए थे, तो इधर इधर का क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। तो 25 और 36, 6 5 11 के 1,
3 2 5 और 1 6, 61 हो जाएगा। इधर जोड़ोगे 49 और 1 कितना हो जाएगा 50, घटाओगे तो कितना आ जाएगा 11, जो कि 11 इसमें दिया गया है। वही हाल अब यहां कर लो, इसका स्क्वायर कर दो, इसका स्क्वायर कर दो, सबका स्क्वायर कर दो भाई। 8 अठाई कितना हो जाएगा 64, 5 पचम 25, और ये 3 तिया 9 मिलेगा, और ये 2 दूना, इसको जोड़ते थे, उसमें से इसे घटाते थे, इसको जोड़ते थे, इसको घटाते थे, तो इसको जोड़ो भाई, 64 और 9 73 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 73। चलो 73 हो गया है, और इनको जोड़ोगे 4 है, और ये कितना है 25, 29 हो जाएगा। -29 कर दो तो कितना मिलेगा 13 में से 9 गया 4, और यहां बचा 6, 6 में से 2 गया तो 44 आपका विकल्प सही होगा। अब इस वाले में देखो भाई, त्रिभुज हैं, 3 त्रिभुज दिए हैं, कुछ ना कुछ हुआ होगा जिसका परिणाम यहां पे है। क्या हुआ है, अगर आप 3 4 7 7 और 6 13 ही तो हो रहा। हम गुणा और वर्ग इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि अंदर छोटी संख्या ही लिखी है, इसका मतलब गुणा और वर्ग करने की जरूरत नहीं है, नहीं उससे बड़ी संख्याएं मिलती है ना। तो हमने पहले जोड़ वाला सिस्टम देखा, तो 3 4 7 6 13 होता है, लेकिन यहां क्या है 4 है। सिस्टम इसमें क्या है, जैसे 13 होता है तो इसने अंकों को पुनः जोड़ लिया है, 3 और 1 जुड़ेगा कितना हो जाएगा 4। चलो चेक कर लेते हैं, यहां पे कितना था 7 था, अब इसमें भी करके देख लो, 6 4 10 10 होगा ना, 10 7 17 17 होता है, ऐसे अंकों को जोड़ लो कितना हो जाता है 8 हो जाता है। यहां भी कर लो फिर वही, 9 3 12 5 12 5 9 5 14 3 17, इसको भी जोड़ लो अंकों को तो कितना मिल जाएगा 8, विकल्प सही हो जाएगा कौन सा दूसरा। इस वाले में देखो क्या है, ज्यादा बड़े अंक नहीं है तो वर्ग वर्ग या गुणा उड़ा करने की जरूरत नहीं है। 9 4 13 13 5 18 कितना होता है, लेकिन 9 है तो हो सकता है इसका आधा कर लिया गया हो, 2 से भाग दे दो 2 9 18, यह भी हो सकता था 8 और 1 9 जुड़ के कितना हो जाता 9, जोड़ के भी हो सकता था। अभी दोनों में 9 आ रहा है, आधा करने पे भी और जोड़ने पे भी, लेकिन इस वाले में भी देखो दोनों नियम लगाएंगे, कौन सा लगता है 4 7 11 11 11 22 होता है। अगर जोड़ने वाला करते तो कितना देता 4 देता, जो कि नहीं है, मतलब जोड़ने वाला नहीं था, आधा वाला ही सिस्टम है। 22 को 2 से भाग दे दो, 2 1 कम 2 1 कम 11 आ जाता है। यहां भी कर लो, 4 9 13 हो गया, 13 8 21 है ना, 21 का भी क्या कर दो 8 4 12 12 9 8 4 12 12 9 21, आधा करेंगे तो उत्तर ही नहीं आएगा। कुछ अंक गड़बड़ लिखा है क्या, 8 9 8 17 17 4 21, सही लिखा है सर। इसको 21 को आधा करेंगे तो फिर तो ये 10 के आसपास देगा, 10.5। यहाँ 7 है, मुझे लग रहा था कुछ गड़बड़ है। अब कैसे मिटे, यहां पे एक त्रुटि हो गई थी भाई, यहां पे 7 था, अब 9 7 16 16 8 कितना हो जाएगा कितना 24, और 24 का आधा कर दो भाई, अब आ जाएगा कितना, चौथा विकल्प सही हो जाएगा। टेक्निकल मिस्टेक थी, अंक लिखने में हो गया था, इसी वजह से आ नहीं रहा था। चलो मिलते हैं अगली वीडियो।